देवियों और सज्जनों, आज की कथा में हम आपको तुलसी और सालिग्राम के विवाह की कथा सुनाते हैं कि तुलसी और सालिग्राम का विवाह क्यों किया जाता है। यह कथा अत्यंत दिलचस्प है, अतः ध्यान से सुनिए। आपसे निवेदन है कि ऐसी कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। हाँ, अपने कमेंट हमें अवश्य भेजते रहें, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन का कार्य करते हैं। धन्यवाद। जब नंद बाबा कंस के अत्याचारों से बचने के लिए अपने सभी गोकुल वासियों को लेकर अपने परम मित्र वृषभान जी के पास पहुंचे, तो वृषभान जी ने उन्हें रहने के लिए अपने निकट ही स्थान दिया, जो नंदगांव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। समय बीतने के साथ सारे ब्रज में वृषभान जी की पुत्री राधा और नंद बाबा के पुत्र कृष्ण के प्रेम की चर्चाएं भी बढ़ने लगी। राधा तो पूर्णतया कृष्ण की दीवानी थी। जब वृषभान जी को इस बात का पता चला, तो उन्होंने नंद बाबा से दोनों के विवाह की बात रखी। नंद बाबा तो सहर्ष तैयार हो गए, परंतु जब कृष्ण से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने विवाह से साफ इनकार कर दिया। यह बात सुनकर वृषभान जी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वे एक बेटी के पिता थे। धीरे धीरे दोनों मित्रों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। यह बात राधा को पता नहीं थी, लेकिन जब कृष्ण ने यह देखा, तो उन्होंने नंदगांव छोड़ने का निश्चय किया। एक दिन श्री कृष्ण नया स्थान खोजने के लिए बिना राधा को बताए राधा को अपने साथ लेकर चल दिए। काफी आगे जाकर एक स्थान पर जहां जहां राधा जी के चरण पड़े, वहां वहां एक विशेष प्रकार का पौधा उगाया। देखते देखते चरणों के निशान से वह स्थान एक विशेष पौधों के वन के रूप में परिवर्तित हो गया। कृष्ण को वह स्थान बहुत पसंद आया और उस विशेष वन का नाम उन्होंने राधा जी के ही एक नाम वृंदा, राधा का क्योंकि एक नाम वृंदा भी था, तो राधा के वृंदा रूपी नाम पर उस स्थान का नाम वृंदावन रख दिया और वापस आकर वृंदावन वास की तैयारी करने लगे। जब यह बात राधा जी को पता चली, तो वे चिंतित हो गई। जब कृष्ण समस्त गोकुल वासियों के साथ वृंदावन के लिए चलने लगे, तो राह में राधा जी ने उन्हें रोककर उनसे विवाह करके उन्हें भी साथ ले चलने के लिए कहा। तो इस पर श्री कृष्ण राधा जी से
पीठ करके खड़े हो गई। तब राधा ने रोते हुए कहा कि हे कान्हा, पहले तुमने मुझे अपने प्रेम की डोर में बांधकर खूब सताया, अब विवाह के लिए मना करके मेरे प्राण लेने पर तुले हो। वास्तव में तुम एक पत्थर हो और पत्थर ही रहोगी। जाओ, मेरा श्राप है कि तुम पत्थर ही हो जाओ। इस पर कृष्ण ने राधा की ओर मुख किया तो राधा ने देखा कि वहां तो कृष्ण है ही नहीं, वहां तो राधा ही खड़ी है। तब राधा रूप में कृष्ण ने कहा कि हे राधे, विवाह के लिए तो दो लोगों की आवश्यकता होती है और हम तो एक हैं, फिर विवाह कैसे संभव है? हाँ, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो जो वृंदा के पौधे तुम्हारे चरणों से उत्पन्न हुए हैं वे भी तुम्हारा ही अंश रूप हैं। अतः मेरे पत्थर स्वरूप के साथ तुम्हारे जड़ स्वरूप का विवाह संभव हो सकता है। तभी से देवोत्थान एकादशी हो या कोई भी एकादशी हो या किसी भी मांगलिक अवसर पर तुलसी सालिग्राम का विवाह करके लोग धूमधाम से इस उत्सव को मनाते हैं। देवियों और सज्जनों, क्योंकि राधा जी कृष्ण के हृदय में वास करती हैं, अतः श्री कृष्ण अपने सभी स्वरूपों में तुलसी के बिना भोग स्वीकार नहीं करते, या यूं कह सकते हैं कि तुलसी के बिना उनका पेट नहीं भरता है। राधे राधे।